ड्रीम गर्ल 2 में गोवर्धन असरानी यूसुफ अली सलीम खान के रोल में दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले उन्होंने तमाम मूवीज की हैं, 5 दशकों तक पर्दे पर राज किया है और कर भी रहे हैं। 350 से ज़्यादा फिल्मों में ये अभिनय कर चुकी हैं और साइड और सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन संग तक तो काम किया ही है। आज के युवा एक्ट्रेस के साथ भी ये अपनी अदायगी के परचम लहरा रहे हैं। असरानी का जन्म 1 जनवरी 1940 में हुआ था। इनकी उम्र 83 साल है। जयपुर की सिंधी फैमिली में जन्मे एक्टर के पिता की कारपेट की दुकान थी। एक्टर की 4 बहनें और 3 भाई हैं। असरानी को बिजनेस करने में दिलचस्पी नहीं थी और वो गणित में भी कमजोर थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जयपुर से की है और इस दौरान ऑल इंडिया रेडियो में बतौर वॉइस आर्टिस्ट काम शुरू किया था, जिससे वे अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। असरानी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस मंजू बंसल से शादी की। फिल्म आज की ताजा खबर और नमक हराम करने के दौरान वे एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। शादी के बाद इन्होंने और भी कई मूवीज में काम किया। इसमें नारद विवाह, नालायक, जुर्माना जैसी तमाम फिल्में शामिल थी। आज की ताजा खबर के लिए एक्टर को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। असरानी ने 1980 में फिल्म हम नहीं सुधरेंगे भी डायरेक्ट की थी। इन्हें एक बेटा है जिसका नाम नवीन असरानी है और वो अहमदाबाद में डेंटिस्ट है। बॉलीवुड ठिकाना को दिए एक इंटरव्यू में असरानी ने बताया था कि वह पहली बार लड़कपन में मुंबई गए थे और म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद की तलाश में 1 महीना बिता दिया था। वह इस उम्मीद में थे कि वह उन्हें एक्टिंग की नौकरी खोजने में मदद करेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वह जयपुर लौट आए, जहां उनके माता-पिता ने उन्हें कालीन की दुकान पर काम करने के लिए कहा। असरानी के पास और भी प्लानिंग्स थी और इसलिए उन्होंने एफटीआईआई में अप्लाई किया, जहां उन्हें पहले ही बैच में एडमिशन मिल गया। एफटीआईआई में एडमिशन लेने के बाद असरानी खुश नहीं हुए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यहाँ की डिग्री बॉलीवुड में तो बेकार है। यहाँ से जो भी जाता है पढ़कर वो इस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बनकर ही लौटता है। उन्होंने भी ऐसा ही किया। वे अपना सर्टिफिकेट लेकर घूमते थे लेकिन उन्हें भगा दिया जाता था। कहा जाता था कि आपको लगता है कि एक्टिंग के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, बड़े स्टार्स को यहाँ ट्रेनिंग नहीं मिलती है और आपको लगता है कि आप स्पेशल हैं, यहाँ से दफा हो जाओ। असरानी ने बताया था, 2 साल से मैं काम ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एक दिन इंदिरा गांधी पुणे आई। वह उस समय सूचना और प्रसारण मिनिस्टर थी और हमने उनसे शिकायत की। हमने उनसे कहा कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद कोई हमें काम नहीं देता। फिर वह मुंबई आई और प्रोड्यूसर से कहा कि उन्हें हमें काम पर रखना चाहिए। उसके बाद काम मिलना शुरू हो गया। गुड्डी में जया भादुड़ी को लिया गया और मुझे भी। जब गुड्डी हिट हो गई तो लोगों ने एफटीआईआई को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। राजेश खन्ना और असरानी की मुलाकात बावर्ची के सेट पर ही हुई थी, लेकिन नमक हराम के बाद वो करीबी दोस्त बन गए थे। जिसके बाद कॉमिक एक्टर के रोल के लिए राजेश खन्ना ने निर्माताओं और निर्देशकों से असरानी को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए जोर दिया। असरानी ने 1972 से 1991 तक, बावर्ची 1972 से लेकर घर परिवार 1991 तक राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में काम किया था। असरानी ने साल 1966 से करियर की शुरुआत की थी। फिल्म हम कहाँ जा रहे हैं में वे कॉलेज स्टूडेंट के रोल में दिखाई दिए थे। इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। शोले में जेलर तो बालिका बधू में शरद के रोल से सबको अपना दीवाना बना दिया था। उन्होंने न सिर्फ हिंदी फिल्में की बल्कि हॉलीवुड मूवी के जैस और पंजाबी से लेकर गुजराती इंडस्ट्रीज में भी अपना काम किया है। ऋषिकेश मुखर्जी, आत्मा राम और गुलजार जैसे डायरेक्टर्स ने उन्हें 1971 से लेकर 1974 तक बार बार कास्ट किया और इन फिल्मों के माध्यम से उनके काम को नोटिस किया गया। सभी में वह सपोर्टिंग और कॉमिक रोल्स में ही दिखाई दिए। 1970 में तो वो इतने पॉपुलर हो गए थे कि हर कोई उन्हें कास्ट करना चाहता था। वे 1970 से 1979 तक 101 फिल्में कर चुके थे।